गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गिल्लू पाठ का अध्ययन कर रहे थे जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि महादेवी वर्मा जी गिल्लू के बारे में बताती हैं कि यही एक ऐसा जीव था, मेरा पालतू जीव था, जो मेरे साथ भोजन करने की हिम्मत रखता था। इसके अलावा और भी पालतू जीव मेरे पास थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो मेरे साथ बैठकर मेरी थाली से भोजन खाता रहा हो। उन्होंने बताया कि गिल्लू इनमें सब में क्या था, अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका कहती हैं, जैसे ही मैं कमरे से निकल कहाँ पर खाना खाने वाले कमरे के पास जाती, तो गिल्लू भी अपने कमरे से निकलकर आंगन बरामदे से होते हुए उस कमरे के में पहुंच जाता और जा करके वो क्या करता, मेरी ही थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका बताती है कि मैंने बड़े मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बैठना जब सीख गया तो अब वह बड़े सफाई के साथ एक एक चावल का दाना उठा करके मेरी थाली से खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। और उन्होंने बताया कि जो गिल्लू था उसका प्रिय भोजन क्या था, काजू था। यदि उसे कई दिनों तक काजू न दिया जाए तो वह अन्य खाद्य सामग्रियों को या तो लेना बंद कर देता था, खाता ही नहीं था, या फिर अपने झूले से बाहर फेंक देता था। अब आगे क्या कहती महादेवी, इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसे झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। लेखिका का किसी मोटर दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया जिससे वह अस्पताल में एडमिट हो गई। उन दिनों गिल्लू के खाने पीने का कोई दूसरा व्यक्ति घर का सदस्य ध्यान देता। होता ये था कि जब गिल्लू के कमरे में कोई घुसता, दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू दौड़कर उसके पास पैर तक आता, लेकिन देखता कि यह महादेवी वर्मा जी नहीं है, कोई दूसरा है, तो तुरंत उसी स्पीड से वापस लौट जाता था। और ये देखा गया कि महादेवी जी से इतना लगाव था कि अपने मालिक को ना पा करके गिल्लू ने को भी कष्ट था और उसने भी खाना पीना छोड़ दिया था। इसका पता इस बात से चलता है कि महादेवी जब ठीक होकर के घर आई तो उन्होंने गिल्लू के घोंसले की क्या की, सफाई की, तो उसमें पाया कि बहुत से काजू भरे हुए थे। इससे पता चला कि गिल्लू भी उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भोजन काजू तक नहीं खाता था। आइए, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचायका के हटने के समान लगता था। महादेवी जी कहती, मैं अस्वस्थ थी, लेटी रहती थी तो गिल्लू भी आता और मेरे तकिया के पास बैठ जाता और बड़ी ही सफाई के साथ मेरे सर और बालों को सहलाता रहता। ऐसा लगता था कि कोई समझदार व्यक्ति, जानकार व्यक्ति बालों को अलग अलग सहला रहा है। गर्मियों में जब मैं दोपहर काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने का और गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। महादेवी जी कहती हैं, गर्मी से बचने का गिल्लू ने एक अच्छा उपाय खोज रखा था। गर्मी में जब मैं लिखने बैठती तो गिल्लू भी मेरे पास रहना चाहता, तो इसके लिए उसने एक उपाय खोज रखा था कि जो उनके पास एक सुराही रखी हुई थी, उस सुराही के पास, सुराही के ऊपर आकर लेट जाता। जब सुराही के ऊपर आकर लेट जाता था
तो इससे दोनों काम हो जाते थे। एक तो वह महादेवी जी के पास रहता था और दूसरा ये कि उसे सुराही से ठंडक भी मिलती थी, जिससे गर्मी से राहत मिल जाती थी। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतर के मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसे बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। महादेवी जी बताती हैं गिलहरियों का जीवन काल औसतन 2 वर्ष का होता है और अब ऐसा समय आ गया था कि गिल्लू का भी अंत समय नज़दीक था। जब अंत समय नज़दीक था तो उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात में भी वह घोंसले में बैठा रहा और बैठ करके जब ज़्यादा यातना हुई, कष्ट हुआ, तो झूले से उतर करके महादेवी जी के पास आया और अपने ठंडे ठंडे पंजों से महादेवी जी की उसी उंगली से चिपट गया जिसे बचपन में उसने मरणासन की स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। महादेवी जी ने देखा कि गिल्लू के जो पैर हैं वो बहुत ही ठंडे हैं, पंजे जो हैं बहुत ही ठंडे हैं। तो महादेवी जग गई और जग करके उन्होंने हीटर जला करके उसे गर्मी देने का प्रयास किया। अब किंतु हुआ ये कि जैसे ही सवेरा हुआ, सूर्य की किरणें निकली, उसी समय गिल्लू इस जीवन को छोड़ करके एक नए जीवन में विलीन हो गया, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। अब मरने के बाद सोनजूही के नीचे ही गिल्लू को दफना दिया गया और ख़ास तौर से इसलिए उसके पेड़ के पास जो सोनजूही के पेड़ के पास दफनाया गया, क्योंकि गिल्लू को सोनजूही का पेड़ सबसे अधिक प्रिय था, इसीलिए वहाँ दफना दिया गया। इसलिए भी कि उस लघुगाथ का किसी वसंती दिन जूही के पीलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है, लेखिका कहती हैं। दूसरा ये कि जब कभी भी सोनजूही के पेड़ में कोई पीला फूल खिलता है, पीली कली लगती है, तो वह फूल या कली मुझे किसकी गिल्लू का स्मरण करा देती है। तो ये रहा बच्चों गिल्लू पाठ जिसे आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि व्याख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।